बहू को समझाया, देख बेटा नई नई शादी हुई है, मेरे बेटे को गुस्सा बहुत है, मिर्ची जैसा तीखा है, तू उससे बिल्कुल मत भिड़ना। इतने में बहू भी सिर पे पल्लू लेके बोली, चिंता मत करो, मेरी मम्मी ने मिर्ची का अचार डालना मुझे सिखाया है। चिंता करती है कि कितनी भी तीखी हो, अचार वही डाल लेगा, अचार तो तुमको आता है, काय चिंता करते। साथ चुप हो गए, अब बोले क्या इसके आगे, अचार तो कितने तीखा। शिव महापुराण की कथा कह रही, शंकर का अनुमोदन कर रहा, भगवान मंत्र तंत्र से नहीं, भगवान तो निर्मल मन से रीझ गया। मेरी यशोदा रानी को तो कुछ भी नहीं आता था, कन्हैया को उखल से बांध दिया था, भगवान को उखल से बांधा है। ब्रज की गोपियों को कुछ नहीं आता था, लहंगा धरो शीस पे, दही चूनर पांव। आज के जमाने में तो आप श्रृंगार करना भी जानते हो, पर ब्रज की गोपी तो वो भी नहीं जानती थी। लहंगा सिर पे धर लिया, चुनरी पांव में बांध ली, लाली दही नयन में लिपस्टिक का लगाई, सुरमा दिया होठ, काजल कहाँ लगाया होठ में, दांत थोड़े लंबे लंबे थे, काले काले होठ थे। 16 श्राद्ध में संजा होली नहीं होती, दीवार पे गोबर से बनाते हैं, अब तुम्हारे उधर बनाते कि नहीं बनाते हमें नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ संजा होली दीवार पर ऐसे गोबर से बनाते हैं, चमकीली चमकीली पंदी चिपका चिपका के, तो उसमें वो गीत गाते हैं ना, हिरनी को बड़ा बड़ा दाना कि थारी अम्मा मारेगी कि ठोके। अब वही समझ लगे कि छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, आता आपको, चलो गाओ तो जरा। छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, लुढ़कती जाए, जहाँ में बेटी संजा संजा, लेंगो टमकाती जा, लुगड़ो चमकाती जा। हाँ बोलती जा, जाम और हिरनी को बड़ा बड़ा दादा कि थारी अम्मा मारे। अब गोपी को नहीं मालूम कि उसको श्रृंगार कैसा करना है, उसको नहीं मालूम, क्योंकि बंसी की सुध में भगवान जब बंसी का नाद करते थे गोपी सुध भूल जाती थी। उसी तरह शंकर की जब कथा होती है तो पूरे ब्रज मंडल के जैसे ब्रज की गोपियां बंसी के स्वर में भूल जाती थी। आज शिव महापुराण जब चालू होती है आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, तो मेरा विश्वास कहता है कि पूरे विश्व की माताएं हो चाहे पुरुष हो, वो भी सुध भूल जाते हैं कि कहां हम कथा सुने, उसका चित्त वृत्ति कहां लगा हुआ, उसका आनंद कहां लगा हुआ। तुम भी ब्रज की गोपी से कम नहीं हो सकते, ब्रज की गोपी से कम, शुद्ध नहीं। एक ब्रज की गोपी भगवान कृष्ण के साथ रास करने जा रही थी, सास ने कह दिया उधर जा रही है यमुना जी के घाट पर, तो ये पूजन का सामान रखा है, ठंडा करिया ना यमुना जी में। इतने में रोने लगा छोरा, सास बोली छोरा के भी ले जा, घूम के आ जाएगा। छोरा के लिया कमर पे, पूजन का सामान रखा सिर पे। बंसी की सुध में इतनी खो गई, इतनी खो गई, छोरा के तो ठंडा करी आई, पूजन का सामान वापिस लिया। घर पर जब आई सास ने पूछा क्यों छोरा कहाँ है, ओ राम, फिर दौड़ी, फिर वो कहा दे, शुद्ध ब्रज की गोपी कोई मंत्र बोलती थी क्या? जम के तो बोलो जरा। कोई श्लोक बोलती थी, कोई विद्या करती थी, कोई तंत्र विद्या करती थी? नहीं, ब्रज की गोपी तो केवल एक काम करती थी कि दैया भी अगर बिलोती थी
तो तेरी सूरत में देखूं नगीना में, शाम आओगे कौन से महीना में। भगवान को हर पल हर घड़ी हर क्षण प्रेम से करुणता से मन से पुकार लेती थी। हम आपसे भी कहेंगे, ये जरूरी नहीं कि आप हरिद्वार जाकर बैठ जाओ। हम आपसे भी कहेंगे, ये जरूरी नहीं कि आप कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, आप कहीं साधना में जाकर बैठ जाओ। आप तो अपने घर में रहो और भगवान का इतना भजन करो, भगवान का इतना स्मरण करो कि मेरा विश्वनाथ, मेरा महाकाल राजा उज्जैनी छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए। उतना भजन होना चाहिए, उतना तपबल होना। उज्जैनी छोड़ो बोलाना, उज्जैनी छोड़ो बोलाना, तने याद सता ओ काशी के बोला ने परमात्मा है, शिव है, करुणा सागर है, राम है, कृष्ण। हम कुछ नहीं जानते, हम तो केवल एक ही बात जाने जो तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर पारा। और इसके सिवाय केवल एक बात जाने कि निर्मल मन से जो मिल जाएगा वो आनंद का सुख पा जाएगा। कौरवों ने भगवान कृष्ण के पास खड़े होकर 13 क्षोणी सेना मांग ली और अर्जुन से भगवान बोले अब सेना नहीं। अर्जुन कहता है तुम अकेले ही काफी हो। भगवान बोले मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कहता है मुझे युद्ध की जरूरत भी नहीं है। समझौता कराना तो जानते हो ना, बहुत केची तो बहुत मार्केट में मिल जाए, घर में भी तुम्हारी ड्राज में केची तुरंत कोई कह दे ला केची ला के देना, ड्राज खोली केची निकाल के ला दो, बोला नाम लाओ किन लाओ। केची तो तुम 2 मिनट में कोई का कह दे ला जाओ केची लाओ, तुरंत निकाल के ला दो। केची तो कोई भी ला दे और कहीं का तुमसे कह दे ला सुई ला के दे छोटी वाली। अब ढूंढ ढूंढ ढूंढ, क्योंकि मेरे कैलेंडर में तो टांगी थी, वो कैलेंडर में तो कहीं छोरा छोरी ने तो नहीं करा विक्टोरिया, हम बड़ा बेकार हो गया। ना जाने सुई कहाँ पे क्या, मैं झाड़ू से झाड़ रही, देख सोफा के नीचे तो नहीं है सुई, फिर गिट्टी में देख रही धागा की, उनमें भी नहीं सुई, ढूंढती फिरी। कैची सरलता में मिल जाती है, सुई सरलता में नहीं मिलती, संभाल के रखना पड़ती डब्बा के अंदर या किसी में फंसा कर तब मिलेगी। उसी तरह कैची बनना सरल है, काटने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, पर सुई जैसे जोड़ने वाले मिलना कठिन पड़ जाएंगे। बहुत कठिन है सुई जैसा मिलना। इनके तो झाड़ू से भी निकालो तो नहीं निकले सुई। कहीं कहां काटने वाले तो ढेर मिलेंगे, कहां चक्कर में पड़े हो, कहां भगवान की कथा, कहां शिव पुराण, अरे कहां चक्कर में पड़े हुआ सीहोर वाला महाराज का मतलब उनका तो काम ही कथा वाचना, कहां चक्कर में पड़ा। यहाँ तो सुई ढूंढना, केची तो कहीं मिल जाए ढेर। कितना ढूंढो, यहां जहां बैठ के कथा सुन रहे हो ना, इस हॉल में कथा होती है तब तक तो आपको जगह दिखती है, बैठ जाते हो। जैसे ही कथा 2 बजे छूटेगी, 2:30 बजे इस हॉल में आके देखना तो सबका गद्दा लगा मिल जाएगा। हमारी जगह है, हमारी जगह है, जगह। फिर सुबह हुई, इनमें सब बटोरा। धन्य है आप, आपकी भक्ति। बस ऐसा ही चाहिए। एक बार गद्दा लगा दिया तो उठो ही नहीं, हमारी जगह में बैठने थे, पर कोई आसक्ति नहीं।
कोई मोह नहीं। गद्दा उठाया, ऑफिस में धरिया, ओढ़ने का ब्लैंकेट उठाया, धरिया, खुद का बैग भी फटक दिया। कोई आसक्ति नहीं तो एक जरा सा बैग हो तो यूं दबा दिख रहे बस। अंतिम समय में जैसे यहाँ से सीख के जा रहे हो ना, अंतिम समय में ऐसे ही रहना। भगवान बोले तेरे को दर्द नहीं होगा, इतना तूने फ्रिज ने, कूलर ने, वॉशिंग मशीन ने, बंगला ने, गाड़ी सब तैयार करी, क्षण भर और जीवन को मैं तुझे लेकर जाऊंगा, तुझे दुख नहीं होगा। कह देना कुबेरेश्वर धाम में गई थी, गद्दा भी रात के बिछाती थी, न तकिया भी लगाती थी, न गादी भी रखती, न चद्दर भी रखती, न बैग भी रखती, और सवेरे कहाँ पटक के आती तुम्हारे मालूम नहीं पड़ता। संसार को छोड़ना मैं वही सीख गई कि 2 मिनट में छोड़ दिया, अब चल दी। ये जीवन है मनुष्य का, बाकी का कहीं जीवन नहीं। तो मालूम पड़े आसक्ति में पड़ जाओ। मैं भाई अभी तो धनतेरस गई तो फ्रिज लाई थी, ये यमराज 2-4 महीना तो रे लेन देता है, 1-2 महीना फ्रिज का पानी पी लेन देता है। यमराज बोला चल ठीक है, 2 महीना रे ले, फ्रिज का पानी पी ले। अब 2 महीना यमराज उसको छोड़ के चले गया मान लो, और छोड़ के चले गया, फिर यमराज लेकर जाने लगा, आप चल। तो ऊपर जाती जाती झगड़ा कर रही, ठंड में छोड़ा था, पानी भी नहीं पी सकी। अब ठंड में कौन फ्रिज का पानी पिएगा, तू ही बता। यमराज बोले फालतू की बात करना मत, चल अभी चल। कहां चक्कर, उपासना हो, उसमें विद्या, उसमें बंधन। महाराज एक बार चंद्रदेव भगवान शिव के पास भोलेनाथ जी से आकर कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। भगवान बोले बोलो क्या कहना चाहते हो। प्रभु जब समुद्र का मंथन हो रहा था, उस मंथन में जो अमृत निकला है, जो धन्वंतरी जी अमृत लेकर निकले, वो अमृत देवताओं ने पी लिया। राहु राक्षसों की ओर से जो बैठा हुआ था, वो देवताओं में जाकर बैठ गया, उसने भी अमृत पी लिया। तब हम चंद्र और सूर्य ने भगवान विष्णु से कह दिया कि ये राहु है। भगवान ने सुदर्शन उठाकर राहु का सिर काट दिया। एक भाग केतु, एक भाग राहु। वो राहु और केतु हम पर आक्रमण कर रहे हैं, हमें ग्रास करना चाहते हैं। उसी के कारण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। वो हमें ग्रास करना चाहते हैं। प्रभु अब देखो, चंद्रदेव को कहां जाना था? अगर दुख आया था तो किसके पास जाना था? भगवान विष्णु के पास जाना था ना, क्योंकि अमृत भगवान नारायण को भी प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा जी को भी प्राप्त हुआ है। चंद्रदेव को जाना था तो भगवान विष्णु के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था तो ब्रह्मदेव के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था तो इंद्र के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था, इतने देवता हैं, किसी के पास चले जाते। और चंद्रदेव जब दुख की घड़ी में आए, और एक बार नहीं, चंद्र जब जब दुख की घड़ी में आए, तब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में गए। आपसे यही निवेदन है, दुख की घड़ी में यहाँ वहां मत भटकना। जिसने घड़ी बनाई है, पल बनाया, समय बनाया, जिसकी कंपनी है घड़ी की, अपनी घड़ी उसी दुकान पर देना, तो वो 7 दिन में ठीक करके तुम्हारे हाथ में दे देगा। किराना की दुकान पे घड़ी दिया होगे तो क्या सुधारेगा? कपड़ा की दुकान वाला सुधारेगा? नहीं, घड़ी की दुकान वाला सुधारेगा। और घड़ी बनाने वाला कौन? शिव महापुराण में लिखा है, शंकर जी ने घड़ी बनाई, पल बनाया, समय बनाया, नक्षत्र बनाया, दिन बनाया, बार बनाया, तिथि बनाई, सब शंकर ने बनाया है। इसलिए चंद्रदेव किसके पास गए? शिव के पास। भगवान से भी कह देना, मेरी घड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसको सुधार दो।
शंकर भगवान बोलेंगे 7 दिन पटक दे, 7 दिन पटक दे, 7 दिन पटक दे, 7वें दिन ठीक करके दे दूंगा। यही तो शिव पुराण करी, 7 दिन पटक दो शंकर के चरणों में। आस्था चैनल पर कथा चल रही है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा चल रही है, 7 दिन पटक दो इस घड़ी को। घड़ी मतलब अपने समय को 7 दिन शंकर के चरणों में छोड़ दो कि मुझे कथा सुनना है 7 दिन की। अब घड़ी ये सुधारेगा, अब मुझे नहीं जाना कहीं पे भी, अब तो यही साधेगा सारा काटा माटा सब। तो कहीं का तो कहेगा एक सेल खत्म हो गया, सेल खत्म हो गया मतलब 80 साल की हो गई तो भी कह देना कहीं दिक्कत नहीं, सेल खत्म हो गया। पर इतना दम तो सेल में है, अभी भी छोटा कांटा तो यही त्रिया। सेल अगर डाउन भी हो जाए नहीं तो बड़ा कांटा भले नहीं, जब छोटा वाला तो यूं छिलता रहे। इतनी दम तो है बुढ़िया में कि अभी भी भजन कर सके। तो कांटा हिल दिया मतलब सेल में दम है। फिर कहीं का बोले एक कांटा तो चल ही नहीं दिया, ऐसा लग रहा है कि घड़ी में जो नग लगा था ना वो नीचे गिर गया तो कांटा ने उसको रोक लिया। होता है कहीं कहीं का व्यक्ति, जब तुम धर्म करने जाते हो, पुण्य करने जाते हो, सत्कर्म करने जाते हो, भजन करने जाते हो, कथा सुनने के लिए जाते हो, ये बीच में कहीं का ना कहीं का जो नगीना है ना ये इसमें एक पर्चा नगीना का